एक विस्थापन ये हिंदुओं का हुआ है। आदि शंकराचार्य ने जब 4 पीठों की स्थापना करी, इतने परम तपस्वी त्रिकालदर्शी, जैसे उनको ये भान रहा हो कि भविष्य का भारत इतना ही बचेगा हमारा। आप देखें आज चारों श्रद्धेय शंकराचार्यों की पीठ है, वो देश के 4 कोनों में है। अब इसको और न सिकुड़ने दीजिए, बस यही विनती है। इसलिए कि भारत तभी तक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है जब तक हिंदू बाहुल्य। हो सकता है कुछ लोग इसको कहने से कतराते हों, हो सकता है कुछ लोग इसको न कहते हों, लेकिन सच्चाई यही है। जो तथाकथित धर्मनिरपेक्षता है वो इसी कारण है क्योंकि बाहुल्य हिंदुओं का है। और इतिहास इसलिए हम सबको पढ़ना चाहिए कि हम उससे सबक लें। जो हमारे पुरखों के ऊपर बीता वो हमारी अगली पीढ़ी न झेले, इसके लिए हम सब लोगों को अपनी तैयारी, अपनी पूरे मनोयोग से उसके लिए तैयार होना पड़ेगा। परिवार का विघटन हो रहा है। आप देखें कितने प्रेम से पहले एक आंगन में चारपाई पड़ती थी, पूरा घर परिवार हंसते खेलते रहता था। कहीं न कहीं ऐसा नहीं लगता है आपको कि जैसे शिक्षा बढ़ी, विज्ञान आया, वैसे वैसे हमारी बुद्धि भी संकुचित होती गई, भाई भाई के साथ नहीं रह सक रहा है। घर में अगर 2 बहुएं हैं तो उनको बंटवारा चाहिए। ये विडंबना है। और मनोरंजन के साधन आए। पहले क्या था कि दादा दादी, नाना नानी धर्म विषयक कथा कहानी सुनाते थे। आज किसी को मोबाइल से फुर्सत नहीं है। आप जो माताएं बैठी हैं स्वयं सोचें कि जितना धर्म के त्योहारों के विषय में और तीज त्योहारों के विषय में जितनी आपको जानकारी है, क्या अगली पीढ़ी को उतनी जानकारी है? और नहीं है तो इसके दोषी कौन है? दोषी हम सिखा क्या रहे हैं अपने बच्चों को? ठीक है, जीविकोपार्जन के लिए, जैसा कि आचार्य जी ने कहा, आज के समय में अंग्रेजी जानना अच्छी बात है और कहीं न कहीं वो आपकी नौकरी में, आपके भविष्य के लिए वो सहायक भी बनेगी, अंग्रेजी का ज्ञान। लेकिन हमारे दिमाग में ये भ्रम हो जाए कि साहब अंग्रेजी हिंदी से बेहतर है, या हमको विकसित दिखने के लिए हिंदी छोड़ के हम अंग्रेजी बोलना शुरू कर दें। इस हीन भावना से हमको ऊपर आना पड़ेगा। जो भी हमारा स्वदेशी है, जो भी सनातनी है, वही श्रेष्ठ है। इस दृढ़ भावना के साथ हम सभी लोगों को आगे होना पड़ेगा। और जहां तक प्रभु की बात है, आप देखें भगवान श्री राम राजपाट छोड़ दें, संपत्ति छोड़ दें, वनवास चला गए, आभूषण उतार दें, बलकल वस्त्र धारण कर लें, लेकिन धनुष बाण छोड़ें का? धनुष बाण का है बरे ले। अरे भगवान श्री राम की बात जाने दीजिए, हनुमान जी महाराज का लहराते रहें बताओ, और वही गदा से कई जने का सुधार है। अगर गदा न हो, हमारा आशय आप समझ गए होंगे। शास्त्र के साथ शस्त्र, दुरुपयोग नहीं, आत्मरक्षा के लिए, अपनी संस्कृति, अपनी सभ्यता की रक्षा के लिए। ये हमारे वेदों में, हमारे धर्मशास्त्रों में कहा गया है। और ईश्वर ने जो निराकार हैं वो नराकार होकर के उन्होंने इसका उदाहरण प्रस्तुत किया है। भ्रिकुटी विलास सृष्टि लय होई, जितनी देर में हम लोग पलकें झपकते हैं उतनी देर में सृष्टियों का प्रलय और निर्माण करने में सक्षम प्रभु, उनको अवतार लेना क्यों पड़ा? भक्तों के हित में। रावण को या कुंभकर्ण को मारने के लिए या खरदूषण को मारने के लिए क्या ये आवश्यक था कि भगवान आते? उनके तो भ्रिकुटी विलास सृष्टि लय हुई, लेकिन आकर के उन्होंने आने वाले युगों में सनातनियों की पीढ़ियां
उनके उस मर्यादा पुरुषोत्तम रूप का चिंतन करें और अपनी मुक्ति का मार्ग प्रशस्त करें। इसलिए उन्होंने आकर के अवतार लिया। भगवान श्री राम ने, भगवान श्री कृष्ण ने लीलाएं करी, हमको सन्मार्ग दिखाया। और जैसा कि हम हमेशा कहते हैं कि ये सौभाग्य बहुत कम दिन मिलता है। आचार्य जी आए हैं, आज 9वां दिन है कि 7वां दिन? 7वां दिन, और आज विश्राम है। 7 दिन से आप सभी को सौभाग्य मिल रहा है कथामृत पान का। यानी कि 7 दिन से आप बता रहे हैं कि आपकी जीवन शैली, आप अपना जीवन कैसे जिए। और आज आपकी विदाई होगी और हम लोग पूरा भूल जाए, ऐसे तो कोनो लाभ ना होए ना। वैद्य बहुत अच्छे हैं, रोगी गए, रोगी ने अपनी नब्ज दिखाई, वैद्य ने नब्ज देखी, पित्त बात कफ ये सब देखने के बाद उन्होंने जब औषधि दी तो औषधि का पान करने पे ही तो लाभ होगा। औषधि तो आप जो बता के जा रहे हैं वो अनमोल है, अद्वितीय है, अकाट्य है, लेकिन उस औषधि का पान हम सब लोग करते रहें और अपने घर के बच्चों को कराते रहें, यही मां शारदा से कामना है। महाराज जी, आपको भी हम सभी लोगों की तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं। मां शारदा की विशेष कृपा है आपके ऊपर, उस कृपा में और वृद्धि हो। आप इसी तरह मुखर होकर के सनातन धर्म रक्षार्थ लोगों का मार्गदर्शन करें और अपनी कथाओं के माध्यम से